मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुश खबरी के साथ आप सभी के साथ आया हूं। बहुत लंबे टाइम बाद मैंने ग्रुप डी पे बात की है, क्योंकि बीच में हमने जो मास्टर स्ट्रोक स्टार्ट किए थे, क्योंकि CET-C मेन एग्जाम है अभी 30 और 31 को और 6 और 7 तारीख को। उसमें पॉलिटिकल साइंस और साथ में साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस मैंने कवर की हैं, ताकि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करें और साइंस से डरे ना। साइंस की आप निकल जाएगी अगर आप वीडियो के को अच्छी तरीके से उसको बार बार देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं चीजों को हिट किया है जो बार बार एग्जाम पूछी गई। आज मैं बात करने जा रहा हूं, मेरी पहली बात भी हुई थी कि जो कट ऑफ जाएगी भाई 50 से 55 जाएगी, ठीक है। जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है ना, उसको छोड़ दो आप। अभी उस पर पैच फंसा हुआ है, सुनने में जो आ रहा है वो पैच फंसा हुआ, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। 50 से 55 जाएगी, ठीक है। ये मैंने बार बार बोला है, उसका रीजन भी मैंने बताया है, बहुत बार बता चुका हूं रीजन। क्योंकि अगर ग्रुप सी की भर्ती अगर सरकार कर दे टाइम पे, TGT का कर दे, PGT का कर दे, साथ में अब देखो यूपी में 60,000 पुलिस की पोस्ट निकाली गई हैं, 60,000 पोस्ट लगभग। तो आप क्या मानते हैं कि यूपी के जो बच्चे हैं, जो वेस्ट यूपी के इधर वाली जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है हमारे से लगता हुआ है, आपका इधर से बागपत हो गया, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, ये सारा का सारा जो एरिया है ना, ये हमारा लगता हुआ है। और यहाँ के बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम भर के देने आए थे, दिल्ली के भी बच्चे थे। अब 60,000 बच्चे, क्योंकि वही बच्चे हैं, वही सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो 60,000 पुलिस की पोस्ट आएंगी, असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं बार बार यही बात बोल रहा था, भाई कट ऑफ डाउन जाएगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट थी सरकार से बार बार कि वेटिंग लिस्ट जरूर लाए, प्रोविजनल रिजल्ट लाए उसके लिए भी था, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर लाए। और आज की दैनिक सवेरा न्यूज में जब मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, गोपाल सिंह खत्री जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन्होंने खुद बोला है कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी, अगर बच्चे रह जाते हैं, CET का जो हमने पेपर लिया है, ग्रुप डी का एक ही बार एग्जाम होना है, वो हो चुका है, वो 3 साल तक मान्य है। आपका जो CET का जो एग्जाम हुआ था वो 3 साल तक वैलिड है, ठीक है, 3 साल तक वैलिड है। उसी को संज्ञान में लेते हुए गोपाल सिंह खत्री जी, मेरी तरफ से मैं आज की ये बात नहीं बता रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट में पहले आवाज उठा चुका हूं और कहीं ना कहीं भगवान ने ये सुन ली है। अब भाई उन्होंने खुद बोल दिया कि भी वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, और 3 साल तक वो वैलिड होएगी। मतलब ग्रुप डी का एग्जाम है ना, हो चुका है, बार बार नहीं होगा, अगले 3 साल तक ग्रुप डी के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। और ग्रुप डी की जो पोस्ट है ना, जो बता रहे कि 13,000 कुछ थी, पहले 500 थी या 400 थी या 300 थी, अब 657 हो गई हैं। फिर गोपाल सिंह खत्री जी ने यह भी बोला कि 15,000 के लगभग, 18,000 के लगभग और 20,000 के लगभग पोस्ट जाएंगी, ये कंफर्म है। आप देख लेना, जब 3 साल तक वैलिड है तो 20,000 के लगभग ग्रुप डी की पोस्ट जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसफर का पोर्टल इन्होंने ओपन किया था। जब से 2019 में ग्रुप डी की पोस्ट भर्ती हुई थे लोग, तब से ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। विभागों में पता लग जाएगा, इवन जो हायर अधिकारी हैं उनको, IAS अधिकारी को उनको डेप्यूट किया गया है वहां पे, ताकि वो इन चीजों को देखे और सरकार को बताए कि एक्चुअल में कितनी रिक्वायरमेंट है और किस विभाग में कितनी रिक्वायरमेंट है। भाई ये तो बढ़ेंगी, कोई कितना भी चिल्ला ले, ये ऐसे कैसे बढ़ सकती हैं? सरकार जब चाहे कुछ भी कर सकती है। आपका CET मेन का पेपर ले लिया ना, 10 दिन भी नहीं दिए, 6-7 तारीख की भी डेट निकाल दी, कितने दिन दिए आपको? 15 दिन भी नहीं दिए। सरकार जब चाहे सब कुछ कर सकती है। मैं बार बार यही बोलता हूं, कुछ लोग बकवास करते हैं चैनलों पे, फालतू के कमेंट करते हैं, वो अननेसेसरी लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं, वो नेगेटिव से भरे हुए, उनकी तरफ मत देखें। एग्जामों की तैयारी करो, ये टाइम आ चुका है, चाहे वो ग्रुप डी का बच्चा हो, चाहे वो ग्रुप सी का बच्चा हो, एग्जामों की तैयारी करो। अच्छा सीजन है, ये मान के चलो, सर्दी भी है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं घरों में आप। मेरी तो यही गुंजाइश और यही रिक्वेस्ट रहती है, आप पढ़ें, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बकवास की बातें करने से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। और भाई मैं बता देता हूं, मैंने उस दिन भी बोली थी ये चीज, और काफी वीडियो में मैं बोल चुका हूं, 50 से 55 कट ऑफ जाएगी भाई। मैंने ये बोला था, आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे उनको कंसीडर मत करो, हरियाणा के बच्चों को कंसीडर करो। 50 से 55 जो कट ऑफ है वो जाएगी ही जाएगी, ठीक है।
कुछ बच्चे बोल रहे कि जनरल कैटेगरी की तो नहीं जाएगी। अरे जनरल कैटेगरी की अगर नहीं गई, जनरल कैटेगरी के वो इंटेलिजेंट केस हैं, वो बच्चे वो ऑलरेडी इस ग्रुप सी में एडजस्ट हो चुके हैं, जिनके बारे में तुम सोचते हो, जिनके बारे में प्रदर्शन किया जा रहा है मार्कों का, नंबरों का। ये बच्चे वो हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे रिजर्व से हैं, चाहे जर्नल से हैं, चाहे ईएसएम से हैं, डीईएसएम से हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। ये मैं आज लिख के देता हूं। ये तो मैं ये कहूंगा कि भगवान ने एक चीज तो सुन ली, कम से कम सरकार ने सुनी है। वेटिंग लिस्ट तो आएगी, कंफर्म आएगी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, कहीं ना कहीं बात पहुंची है। दूसरी चीज, अब देखिए, अब पोर्टल ओपन होगा। काफी टाइम से ये चर्चा में चला हुआ कि पोर्टल कब आएगा। पोर्टल आएगा और एकदम से आएगा, ये भी देख लेना, झटका लगेगा सभी को और सब पजल हो जाएंगे। क्या होगा, यस और नो, नौकरी करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो किस डिपार्टमेंट में करनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज आपको पोस्ट है एग्जाम्पल बेलदार की पोस्ट आप नहीं लेना चाहते और आपने उसको नो कर दिया, ठीक है, तो ये समझ लेना आपके नाम की वो पोस्ट कट गई। आप 3 साल तक अगर फिर दोबारा से नौकरी करना चाहते हो और आपका सीटी स्कोर अच्छा है, तो ये पोस्ट अगर बाद में ये हो गया, सी में आपका सिलेक्शन ना होया 1 सेकंड के लिए, तो ये पोस्ट तो आपकी गई। एक बेलदार का एग्जाम्पल था, बहुत सारे एग्जाम्पल है, माली है या पीएन है, या आपको लगता है कि मुझे ये पोस्ट तो नहीं करनी, तो वो अगर आपने वहां पे नो कर दिया ना, तो समझो वहां पे कट्टा लग गया और ग्रुप सी में भी आपकी गई, मामला खत्म। तो इसलिए क्या है कि आप सोच समझ के कार्रवाई करना। ये पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है क्योंकि सरकार अब मोड में है। अब अगली और बात बता देता हूं, हरियाणा पुलिस के लिए लगभग 6000 वैकेंसियों की अभी जो अखबार में दी है, 5000 जमा 1000, 5000 मेन के लिए, 1000 वुमेन के लिए, उसका पूरा खाका मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें पीएसटी, पीएमटी और आपका जो एग्जाम लेना है वो उसका पूरा मैंने प्रोसीजर था वो समझाया था, वो अखबार में दिया हुआ है। इसका मतलब मैक्सिमम जो मेरा मानना है, जो मेरा एनालिसिस है, 10 से 15 दिन में हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, क्योंकि ये जो हरियाणा के प्रभारी हैं पुलिस विभाग के डीजी, उन्होंने किसको भेज दी है, सरकार को फाइनली पूरा खाका तैयार करके भेज दिया है कि आप इनकी भर्ती की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। सरकार एग्री होती है, किसको भेजेगी, जो भी बोर्ड है, चाहे एचएसएससी है। अब मामला क्या चीज है उस पर मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा हरियाणा पुलिस पे। स्टे ट्यून्ड विद इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरियाणा पुलिस की प्रॉब्लम और जितनी भी वो आई है न्यूज में वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, भाई ग्रुप डी वाले बच्चे घबराए ना, जो आपको ये फालतू में फैला रहा है कि भी नहीं इतनी तो कभी आ ही नहीं सकती, ढूंढ ढूंढ के सिलेक्शन होगा, आज बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के सिलेक्शन होगा। हरियाणा में मुझे पता है कितने बच्चे हैं जो इतनी कैटेगरी या इतने मार्क्स वाले हैं, ठीक है। आप बहुत सारे सी में जाएंगे, टीजीटी में चले गए, पीजीटी में चले गए, आउट ऑफ स्टेट को छोड़ दो। आप आउट ऑफ स्टेट को तो जो कोटा देगा हरियाणा सरकार बहुत कम देगा, 5% भी नहीं दे डाल, अगर दे भी दे तो बाद की बात है। तो भाई ये तो मामला बहुत अच्छा होने वाला है, पोस्ट बढ़ती जान लग रही है। जब सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा ना, तो ये पोस्ट 3 साल सीईटी का है, 3 साल सीईटी का है, तो 3 साल तक आपका स्कोर रहेगा। और जो ये मामला है ना, जो मैं बताया 50 और 55, ये लंबा चलेगा, आपको बता देता हूँ, और आएगी। और वो बच्चे फिर मुझे याद करेंगे कि सर ने ये बहुत पहले बता दिया था कि वह 50 से 55 कट ऑफ आएगी, क्योंकि ग्रुप सी की और भी पोस्ट आने वाली है जून और जुलाई में। ग्रुप सी की और भी पोस्ट आने वाली है जून और जुलाई में, और साथ में ग्रुप डी की तो बढ़ने लग रही है धीरे धीरे। टीचर की भी लगभग हरियाणा में 23,000 पोस्ट है टीचर की, जिनमें से 11,000 के लगभग 11,500 के लगभग अब भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, और 11,000 पोस्ट अभी आ जाएंगी। उसमें टीजीटी की भी है, पीआरटी की भी है, पीजीटी की भी है, मैं उस पर भी बताऊंगा आपको। 11,000 बच्चे ये वो सारे वो वहीं पे बैठे थे, ग्रुप डी में भी बैठे थे और ग्रुप सी में भी यही बच्चे बैठे हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको याद कर लेना। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सच्चाई और जो सही चीजें हैं एनालिसिस के साथ सभी बच्चों तक पहुंचे। मेरी हमेशा से यही रहा है कि मैं जो भी चीज बोलता हूं ऑथेंटिक चीजों के ऊपर बात करता हूं, और जिस चीज के बारे में बोल दिया वो आती है। वेटिंग लिस्ट आई, वेटिंग लिस्ट आएगी, ये लिख के ले लेना, वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। मैंने बोला ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसका थोड़ा डिले कर दो, डिले हुआ,
सी के एग्जाम हुए, मैं सी का एग्जाम जिस टाइम सरकार लेना चाहेगी सी का एग्जाम लेके हटेगी। सी का एग्जाम हो रहे हैं और भाई ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, अभी सी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी का रिजल्ट आएगा, पीजीटी का रिजल्ट आएगा और फिर ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। समझ में आई चीज? और ये पोस्ट बढ़ेंगी और ये पोस्ट बढ़ती रहेंगी। थैंक यू ऑल।